हाय देन, अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया आपके साथ मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में। थोड़ा विजिबिलिटी में आपको भी मालूम हो रहा होगा, दिख रहा होगा कि फॉग है। फॉग नहीं बल्कि स्मॉग है। और इस फॉग को एक्चुअली में हम स्मॉग से मिक्स अप कर जाते हैं, मैनिपुलेट कर जाते हैं और फील ऐसा हो रहा होता है कि जैसे सर्दियाँ आ चुकी हुई हैं। हालांकि सर्दी की शिद्दत में अभी कुछ ऐसा इजाफा नहीं हुआ है। हाँ, थोड़ा बहुत ठंड ज़रूर है लाहौर में, लेकिन इस वक्त यहाँ जो मैं देख रही हूँ कि आलूदा माहौल, आलूदा हवा, और उसी में हम सांस भी ले रहे हैं और अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मामूलात के मुताबिक काम भी कर रहे हैं। जिनको शॉपिंग करना है, जिनको बाहर कुछ काम है, ज़रूरत है, कुछ ख़रीदना है, वो बाज़ार में आते भी हैं और आना भी हमें पड़ता है क्योंकि शादियों का सीज़न है। लोग दर शॉपिंग्स भी कर रहे होते हैं। लड़कियां क्या, बच्चे क्या, ख़वातीन क्या, मर्द हजरात, सभी हमें बाहर नज़र आते हैं। तो जब तक बारिश नहीं होती है, उम्मीद कीजिए, दुआ कीजिए कि बारिश हो जाए, लेकिन जब तक बारिश नहीं होती तब तक अपनी हिफाजत खुद कीजिए। मास्क का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें तो आपसे बात करना है, आपके सामने आना है, लेकिन आप ज़रूर घर से बाहर निकलते हुए एहतियात कीजिए और अपने आप को महफूज रखिए इस आलूदगी से जो आपके फेफड़ों को, आपके जिस्म को नुकसान पहुंचा सकती है और आपकी सेहत को भी। चलिए, ये तो हमने एक प्यारी सी बात अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ली। अब हम अपने दोस्तों को ये भी बताएं कि आज हम उनसे मिलवाएंगे नए दोस्तों को। नए दोस्तों से हम बहुत सारी बातें करेंगे, उनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत सारे नए नए सवाल भी हम लेकर आए हैं और वो सवाल भी हमने शामिल किए हैं जो हमारे दोस्त चाहते हैं कि हम उनके दोस्तों से पूछें। होता तो ये सब फन है और फन करने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि हम अपने दोस्तों को एक हेल्दी इंगेजमेंट में लेकर आएं और उनको एक अच्छा सा इंसेंटिव भी दें ताकि उन्हें हमेशा याद रहे कि वो हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए थे, उन्होंने हमसे बातचीत की, आपसे बातचीत की, शेयरिंग की और अपनी बात, अपनी आवाज़ हमारे कानों तक, हमारे दिलों तक पहुँचाए, आपके कान और आपके दिलों तक पहुँचाए। चलिए, अब जल्दी से बढ़ते हैं, आपके दोस्तों से करते हैं बहुत सारी बातें, बहुत सारा फन कर रहे हैं। वो आपसे मिलने के लिए बड़ी बेताबी से इंतजार। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? इरम। सोच के जवाब दिया, नाम भूल गए थे? नहीं, नहीं, ये सोचा पूरा बोलूं कि सिर्फ शॉर्ट बोलूं। पूरा नाम ही बोलते होते हैं। पूरा नाम बताइए। हाँ, इरम जाहिद। इरम जाहिद। क्या करती हैं आप? मैं टीचर हूँ, मैं कमाल करती हूँ। स्पोर्ट्स टीचर हूँ। स्पोर्ट्स टीचर हैं, फिर तो आप सुपर हैं। यस। अच्छा, बताइए कब से हैं आप स्पोर्ट्स टीचर? बहुत अरसा हो गया। बताइए, पढ़ा क्या है आपने? फिजिकल एजुकेशन। अच्छा, मास्टर्स किया था? नो मास्टर्स। बैचलर्स के बाद आपने फिर टीचिंग शुरू कर दी? शादी हो गई, फिर गैप आया, उसके बाद फिर कंटिन्यू किया। तो आप सरकारी स्कूल में पढ़ाती रही हैं या प्राइवेट स्कूल सिस्टम में? LGS में स्पोर्ट्स टीचर हूँ। LGS में आप शुरू से ही काम करी हैं LGS में और अभी भी उन्हीं के साथ हैं आप? अच्छा, ये कहते हैं कि अगर आप हॉप करते हैं प्लेस टू प्लेस, आपकी क्रेडिबिलिटी पर फ़र्क पड़ता है, असर पड़ता है, लेकिन होता है ना कि आप एक जगह से एक जगह बदलेंगे, दूसरी जगह पे जाएंगे, एक्सपोजर भी होता है, आपकी ग्रोथ भी होती है। ये तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? कुछ ज़्यादा नहीं, ये आपकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी और आपकी अपनी चॉइस है। अपनी चॉइस होती है। ये यू आर हैप्पी विद दैट? ठीक है। क्या सीखा क्या आपने? इतना लंबा सफ़र है, इतना बड़ा टाइम पीरियड है, स्पैन है, जिसमें आपने कहीं से शुरू किया, पढ़ा, फिर बीच में शादी भी हुई और उसके बाद फिर आपने घर की जिम्मेदारियों के साथ काम को कंटिन्यू किया। बिल्कुल ऐसे ही है। एक तो आपकी फ़िटनेस मेंटेन रहती है, दूसरा ये कि आप सिर्फ एक घर में, मतलब कि एक चीज़ जो है वो फिटनेस या तो होती है या नहीं होती है, मेंटेन तो होती नहीं है। होती है, क्यों नहीं? नहीं, फिटनेस या होती है या नहीं होती है, क्योंकि देखिए जो फिजिकली फिट है वो एक्सरसाइजेस कर रहा है और वो किसी न किसी एक्टिविटी या मोबिलिटी में इन्वॉल्व है, लेकिन जिसके पास फिटनेस नहीं है वो एक्टिविटी या मोबिलिटी में इन्वॉल्व नहीं है। मोस्टली वुमेन्स जो हैं वो नहीं होती, फिर वो फिट तो नाम ही ना, ऐसी है। मिसफिट कहेंगे। हाँ, इसलिए फिटनेस मेंटेन नहीं होती, या होती है या नहीं होती है। हाँ, ये तो है। तो क्या कन्विंस्ड हैं आप? अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने कितने बैचेस हैं अपने हाथों से निकाले हैं, कितने बच्चे हैं बड़े हुए हैं, फिर आगे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ तक और प्रैक्टिकल लाइफ तक पहुँचे हैं, मिलते हैं, आते होंगे, याद करते होंगे, कैसा लगता है? कुछ भी नहीं कह सकते। हमारे हाथों से निकले हुए बच्चे जो हैं वो A लेवल्स करके अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो चुके हैं, कुछ में बिजी हो चुकी है, कोई जॉब कर रहे हैं, इसी तरह ही। मिलने आते हैं?
ऐसे ही है, कभी कभी सरेराह भी मुलाकात हो जाती है, कभी स्पेशल इवेंट जो स्कूल्स के होते हैं वहाँ पे मुलाकात हो जाती है, बस ऐसे ही। गुड, बेहतरीन। अच्छा इरम, क्या सुनाएंगे आप थ्रू कैमरा? वैसे तो कोई मैं चाहूँगी कि फ़िटनेस के हवाले से कोई अच्छे से मैसेज ज़रूर शेयर करें, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो जनरेशन है, या हमारे देखने वाले ख़वातीन जो इवन के घरों में बैठी हुई हैं, शादीशुदा हैं, और अपनी हेल्थ के लिए कोई इनिशिएटिव लें, कुछ इस तरफ इंक्लाइंड हों। मैं ये कहना चाहूँगी कि वुमेंस को ना स्पेशली निकलना चाहिए, अपनी जिम ज्वाइन करें, थोड़ा सा टाइम जो है वो घर में से अपने लिए ज़रूर निकालना चाहिए। Women can take out time within their own houses, within their own boundaries, अपने घरों में रहते हुए भी। बाहर निकलना ज़रूरी नहीं है, आप घर के अंदर क्या कर सकती हैं? घर के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि अपने आप को टाइम दें। घर में रह के आपको पता है कि वुमेन्स थोड़ी सी लेज़ी भी हो जाती हैं कि अच्छा अभी उठती हूँ, अभी कर लेती हूँ, ये चीज़ जो है उसको ख़त्म करना पड़ता है। ख़वातीन सुस्त हो जाती हैं, लेकिन यही है कि जितना स्ट्रॉन्ग आपका माइंड है उतना ही स्ट्रॉन्ग फिर आपका बॉडी होगा। आपकी फिज़िकल स्ट्रेंथ से आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है उसका मजबूत होना, आपकी कुव्वत इरादी का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम करेंगे एक सवाल, ऐसे आपको सवाल का जवाब आता है, नहीं सवाल गौर से सुनिएगा ताकि हम देख सकें कि आप कितनी जल्दी जवाब तक पहुंचते हैं। अगर सही जवाब दरुस्त जवाब तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, नहीं तो गिफ्ट हैम्पर हमारा। ओके। क्या बात है आपकी? ओके ओके। मुझे ये बताइए कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली सब्ज़ी कौन सी है? आलू। कैसे पता है आपको? बस पता है, शुरू से ही पता है, बस कैसे पता है आपको? पता है। हम और आपकी जाने से आपको गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं, याद दिलाकर अगर हमसे बात की थी। थैंक यू। प्रोग्राम में वक्त एक छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा क्योंकि इस ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे आपके बहुत सारे एक्साइटिंग नए दोस्तों से जो हमसे शेयर करेंगे बहुत सारी नई बातें, बहुत सारा नया फन, बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ। हमारे साथ रहिएगा। अजब था उसकी दिलदारी का अंदाज़, अजब था उसकी दिलदारी का अंदाज़, वो बात बरसों के जब मुझसे मिला है, मैं भला उससे पूछता भी तो कैसे। वेलकम बैक। आइए आपको अपने ट्राइपॉड के पास लेके जाती हूँ, कैमरे को फिक्स कराते हैं और उसके बाद हम आपके दोस्तों के साथ बातचीत और बहुत सारा फन करते हैं। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? जुल्फ़िकार अली। जुल्फ़िकार अली। क्या करते हैं आप जुल्फ़िकार साहब? मैं जॉब करता हूँ, क्या जॉब करते हैं? प्रोटोकॉल ऑफिसर हूँ। प्रोटोकॉल ऑफिसर। सिंस व्हेन? प्रोटोकॉल में मुझे तकरीबन रिसेंटली तो मैं इस पोस्ट पे आया हूँ, फील्ड में रिसेंटली आप आए हैं? नहीं इस पोस्ट पे आया हूँ रिसेंटली, कोई साल सवा साल हो गया। उससे पहले मैं एडमिनिस्ट्रेशन में। पहले आप एडमिनिस्ट्रेशन में थे। एडमिनिस्ट्रेशन बताएंगे किस तरह की, कहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन? जी ये एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसकी वहाँ पे आला ऑफिसर आते हैं कोर्स करने। वेरी नाइस। आला ऑफिसर्स किस किस्म की ट्रेनिंग हासिल करते हैं? किसी सरकारी इदारे की बात कर रहे हैं आप? पब्लिक पॉलिसी पढ़ाते हैं हमने। पब्लिक पॉलिसी पढ़ाते हैं। अच्छा, आपने खुद क्या पढ़ा है? मैंने बीए किया हुआ है। ग्रेजुएशन किया, तो जो अच्छी तालीम है। अच्छा, आगे क्यों नहीं पढ़ सके? हालात, अपनी चॉइस, क्या वजह बनी? नहीं हालात तो माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, वालिद साहब भी आला ऑफिसर थे, तो हालात तो ठीक थे, बस थोड़ा पढ़ाई में दिल नहीं था लगता, तो थोड़े हम पढ़ाई में कमज़ोर थे। अच्छा, आपकी कमज़ोर की बात नहीं होती है, दिलचस्पी होती है। या तो दिलचस्पी है या फिर नहीं है, और अगर किसी एक जगह पर नहीं है तो यकीनन उस इंसान की दिलचस्पी किसी और फील्ड में, किसी और तरफ, किसी और सिमत ज़रूर होगी। अगर पढ़ाई में नहीं थी तो आपकी दिलचस्पी किस तरफ थी? बस और कोई ख़ास घूमना फिरना, एडवेंचर, एक्सप्लोरेशन, क्या था? शायरी करते थे, स्पोर्ट्स थे, क्या करते थे? एज इट इज़। एज इट इज़ मतलब आप बताएंगे तो पता चलेगा ना, ये तो मेरे अल्फाज हैं, मैं तो आपसे सुनना चाहूँगी। घूमना फिरना, कहाँ घूमते फिरते थे आप? बस एक्चुअली हम पूरे पंजाब में ही रहे हैं, वो पूरा पंजाब के अलावा आपने कोई और प्रोविंस नहीं एक्सप्लोर किया, देखा, गए? नहीं, कभी भी नहीं? कभी नहीं। पक्की बात है जी। अच्छा, हैरत है कि पंजाब के अलावा आप कहीं भी नहीं गए। हालांकि आपकी शख्सियत तो बड़ा घूमने फिरने वाली और दुनिया देखने वाली लगती है। बस वालिद साहब की जॉब थी, पंजाब के ऑफिसर थे वो, तो फिर वो पंजाब में ही रहे हैं, मियाँ वाली तक गए हैं,
इधर से बहावलपुर तक गए हैं जी। अच्छा चलिए, मुझे ये बताइए कि बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप अपनी ज़ात के लिए करते होंगे, अपनी खुशी के लिए करते होंगे, जैसे शायरी है, जैसे स्विमिंग है, कोई स्पोर्ट्स है, कोई राइडिंग है, कुछ भी और ऐसा खेल जो इंसान अपने लिए करता है, या कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें वो खुशी महसूस करता है। आप क्या करते रहे? मैं बेसिकली तो मुझे बस पोइट्री का करने शौक है, खुद करते हैं? मेरी थोड़ी रिजेम्बलेंस है जॉन एलिया साहब से, तो लोग मुझे आते जाते कहते हैं जॉन एलिया आ गया, जॉन एलिया। ठीक है, अब सुनाएंगे, उन्हीं का शेर सुनाएंगे? सुना दूंगा। सुनाइए। जॉन साहब का एक बड़ा मशहूर कथा है कि अजब था उसकी दिलदारी का अंदाज़, अजब था उसकी दिलदारी का अंदाज़, वो बात बरसों के जब मुझसे मिला है, मैं भला उससे पूछता भी तो कैसे, मताए जान तुम्हारा नाम क्या है। दिस इज़ ब्यूटीफुल। कैसे कह सकते हैं कि खूबसूरत ना हो, अल्फाज कम पड़ जाते हैं, तारीफ़ नहीं मुकम्मल होती। तो करेंगे सवाल, इसी सवाल का जवाब आप दे पाते हैं या नहीं। सवाल मेरा आपसे, आज का सवाल मुझे ये बताइए, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो मर्द में 3 और औरत में 4 है? मर्द में 3 और औरत में 4 है। मर्द में 3 और औरत में 4। ऐसी क्या चीज़ हो सकती है? वैसे तो औरतों के साथ ख़वातीन आता है, उनमें 3 होनी चाहिए। आपकी नज़र में क्या है? मेरी नज़र में मर्द में 3 औरत में 4। कोई और कोई पूछ ले। अच्छा, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? इकरा इरफान। क्या करती हैं इकरा आप? मैं स्विमिंग टीचर हूँ। वाह, वेरी नाइस। स्विमिंग के बदल तैराकी आती है आपको, तो बड़ी चीज़ें हैं आप। अच्छा मुझे ये बताइए, कैमरा आपके पास माइक जाएगा, आपने तब बात करनी है। मुझे ये बताइए कि आपने स्विमिंग कब सीखी? When I was in grade 10, I learned swimming and just शौक में सीखी। I didn't know कि मैं जॉब करूँगी, बट अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मैं एक बहुत अच्छी स्विमिंग टीचर हूँ। मेरे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। अबाउट कितने साल का एक्सपीरियंस है आपके पास? पास्ट 16 ईयर्स। पास 16 ईयर्स। कितने बैजेस आपने अपने हाथों से निकाले हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत सारे बैजेस जो मेरे हाथों से निकले, बच्चे बहुत को भी सिखाया, और बच्चे नहीं ऑब्वियसली बच्चों की फिजिकल हेल्थ के लिए कितनी अच्छी है स्विमिंग, जरा इस पे फोकस करें। बच्चों की हेल्थ के लिए स्विमिंग इतनी अच्छी है। मैं आई सजेस्ट ऑल द पेरेंट्स कि आप अपने बच्चों को अपनी उनकी लाइफ में एक स्पोर्ट्स लाजमी दें। आप उनको स्विमिंग के लिए लेके जाएं। आप डिबेटिंग क्लब में तो नहीं रही हैं, बिकॉज आप बड़ा लाउड बोलती हैं। आप अच्छा चले, मुझे ये बताइए कि ज़ाहिर है बच्चों को, पेरेंट्स को अपने बच्चों की फ़िटनेस के लिए भी उतनी ही अटेंशन देना चाहिए, या उतना इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होना चाहिए जितना कि उनकी स्टडीज़ पर होता है। हम क्या करते हैं कि हम अपने बच्चों को किताबों पर, उनके टेस्ट प्रेपरेशन पे, एग्जामिनेशन, असाइनमेंट्स की तैयारी पर बहुत ज़्यादा फोकस होते हैं, फोर्स करते हैं, लेकिन हम कभी उनको ये नहीं कहते हैं कि आपके लिए स्पोर्ट्स करना या आउटडोर एक्टिविटीज़ कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अपने बच्चों के लिए टाइम निकालें, उनको उनकी लाइफ में एक स्पोर्ट्स लाजमी दें। आप उनको फुटबॉल क्लब लेके जाएं, क्रिकेट क्लब ज्वाइन करें। जो पेरेंट्स खुद ही फिजिकल एक्टिविटीज़ में नहीं है इन्वॉल्व, वो क्या करें? वो भी बच्चों के साथ इंगेज हों। जब तक आप अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे, इंगेज नहीं होंगे, बच्चों में इनकरेज नहीं आएगा। आप अपने बच्चों को मोटिवेट नहीं कर सकते जब तक आप उनके साथ इनकरेज नहीं होंगे। सो दैट्स वाई कि आई सजेस्ट ऑल द पेरेंट्स के प्लीज़ आप अपने बच्चों को स्पोर्ट्स ज़रूर ज्वाइन कराएं, स्पेशली स्विमिंग। आपके कितने बच्चे हैं? आई हैव 2 किड्स। आपके दोनों बच्चे स्विमिंग करते हैं? अभी छोटे हैं। कितने छोटे हैं? एक मेरा बेटा है 2.5 साल का और एक 1.5 साल का है। अच्छा, वेस्ट में अगर देखा जाए वहाँ तो 6 महीने का बच्चा भी स्विमिंग पर वो लोग डाल देते मैं हैं। जाती हूँ समर्स में अपने बेटे को लेके, जो मेरा बेटा 2.5 साल का है, मैं उसको लेके जाती हूँ समर्स में। डर नहीं लगता, घबराहट नहीं होती है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी से आपको भी तो थोड़ा सा दिल बड़ा करना चाहिए ना, कि कोई बात नहीं है, हमारे बच्चे अगर पानी की फियर को फेस करेंगे तो तभी वो इस फियर से बाहर निकलेंगे। एग्जैक्टली। तो मैं यही कहूँगी कि आप अपने बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूर लेके जाएं उनको। अच्छा इकरा, कोई शेर, कोई गाना जो आप थ्रू कैमरा शेयर करना चाहें? मैं ये शेयर करना चाहूँगी। शेर सुना दें। कोई खाना वाना बनाती, ज़रूर बनाती हैं ख़वातीन, और खाना ना बनाएं। यस, मैं कुकिंग का शेयर करेंगी आप?
मैं सूप बहुत अच्छा बनाती हूँ। किस चीज़ का सूप बनाती हैं आप? चिकन कॉर्न सूप, आप चिकन की स्टॉक बना लें, ठीक है, उसमें आप सारी कैसे बनाएंगे चिकन स्टॉक? चिकन लें, हाफ़ के जी, सपोज़ हमने हाफ़ के जी चिकन लिया, उसको मैं मेजरमेंट के साथ पानी में बॉईल करने के लिए रख दूँगी, और उसमें आप ब्लैक पेपर, सॉल्ट डाल दें और वेजिटेबल्स डालें, एक चिकन क्यूब डाल दें, उसका फ्लेवर आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, चिकन को निकाल लेना है और आपने उसको चंक्स कर लेने हैं और श्रेड कर लेना है, वॉट एवर यू वांट। और इसके बाद आप उसमें कॉर्नफ्लोर मिक्स करके डालें, एक एग यॉक डाल दें और एग वाइट में भी, जो भी आपको सूट करता है, और आपका मज़ेदार सूप जो है वो रेडी हो जाएगा। रेडी हो गया, चलो जनाब बाबा पी लें। करेंगे सवाल, ऐसी कि आपको सवाल का जवाब आता है नहीं, सवाल गौर से सुनिए ताकि आप जवाब तक पहुंच सकें। और स्विमिंग करते हुए जाना है तेज़ी से। वैसे जो स्विमिंग का सबसे ज़्यादा फास्ट वाला स्किल होता है उसको क्या बोलते हैं? स्विमिंग का सबसे फास्ट वाला स्किल जो है, आपने बिगनर से जो आपने सीखना है ना, शुरू में आपकी ब्रीदिंग, स्टेमिना, जितनी ब्रीदिंग प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आप फास्ट स्विम करेंगे। यस, उतना आपका स्टेमिना इंक्रीज होगा। तो आप बेहतरीन, ये भी बड़ी अच्छी टिप है। चलें जनाब, सवाल तो आपसे है कि मुझे बताइए वो क्या चीज़ है जो मर्द में 3 और औरत में 4 होती है? नहीं इसमें तो डॉट ही नहीं है। मर्द में 3, औरत में 4, आई डोंट नो। तो आप करीबी डॉट्स कह सकती हैं, तो आप कुछ और भी कह सकती हैं। मर्द वर्ड्स, हरूफ। इंडीड, हम और आपकी जानिब से भी टीचर्स हो और जवाब ना आए हो नहीं सकता। हम और आपकी जानिब से एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपको याद दिलाता रहेगा कि आपसे हमने बात की थी, आपने हमसे की थी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत देर हो गई, बहुत सारे दोस्तों ने बात की, भी बहुत सारे और दोस्त हैं जो इंतजार कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए। छोटा सा मुख्तसर सा वक्फा है, लेकिन इस वक्फे में आप कहीं नहीं जाएंगे, ताकि आपसे आपके दोस्तों का बहुत सारा जो फन है और बहुत सारी जो प्यारी प्यारी सी बातें हैं ना, जो उन्होंने हमारे साथ शेयर करनी है, आपके साथ शेयर करनी है, वो कहीं मिस ना हो जाए। तो हमारे साथ रहिएगा। फूल तो बहुत हैं, फूल तो बहुत हैं। फूल तो बहुत हैं, गुलाब जैसा कोई नहीं। अच्छा, खुदा की कसम, दोस्त तो बहुत हैं, लेकिन आप जैसा। वेलकम बैक। आइए आपको आपके अमेजिंग किस्म के दोस्तों से मिलवाते हैं जो इस ब्रेक के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे मेरे साथ। आइए। क्या नाम है आपका? ये अब्दुल रज़ाक, अब्दुल रज़ाक साहब। क्या करते हैं अब्दुल रज़ाक साहब आप? ड्राइविंग करते हैं। आप क्या करते हैं? ड्राइविंग करते हैं। ड्राइविंग करते हैं, ड्राइवर हैं। अच्छा, इनकी आवाज़ थोड़ा वो भारी सी है, कुछ समझने में मुश्किल होती है, लेकिन मैं ज़रूर आप तक कन्वे करती रहूँगी। ड्राइविंग करते हैं। अच्छा, आपने रज़ाक साहब, आपने ड्राइविंग सीखी थी शौक़ में, बस किसी से सीख ली, आगे आपका पेशा बन गया? बताइए ज़रा अपने काम के बारे में। बहुत अच्छा काम है ड्राइविंग। ड्राइविंग अच्छा काम तो कोई भी अच्छा अगर आप करें तो। ये है ना, हमारी अच्छी है ना, पूरी दुनिया रोजी रोटी अच्छी चल रही है, पूरी दुनिया घूमते फिरते हैं। भी अच्छी हो रही है। तो कह रहे हैं, देखिए एंजॉय भी करते हैं, क्योंकि आप जगह जगह देखते हैं। शहर नहीं है जो हमने छोड़ा हुआ। अच्छा, मुझे बिल्कुल ज़रूर आप गए होंगे। अब आप बताइएगा अपने काम के बारे में कि आपने ड्राइविंग की, कब शुरू किया आपने ड्राइविंग, और किसको देखकर आपको ख्याल आया कि मुझे ड्राइविंग करनी है? मैं शुरू से पहले टांगा घोड़ा चलाता था, हमारे सराइकी में, उधर रहीम यार खान में होता था। टांगे घोड़े तो बंद हो गए, अब तो टांगे तो चलते भी नहीं हैं। फिर मैं स्कूल उठाता था, बच्चों को स्कूल से लेते थे, टांगे पर ही लेते थे। टांगे पे लेते थे। फिर एक दोस्त बन गई, उससे जिद करके मैंने किया, मैं ड्राइवरी करूँगा। कहते आप सराइक नहीं कार चला सकते। मैंने कहा मैंने घर भी शहर में लेना है और कार भी चलानी है। यानी कि अच्छा, रहीम यार खान में आप पहले नहीं रहते थे? पहले कहाँ रहते थे? पहले भी उधर रहते थे। पहले भी उधर ही रहते थे। खानपुर कटोरा। अच्छा, तो ये रहीम यार खान में कोई जगह, खानपुर कटोरा के नाम से जगह है जहाँ आप रहते थे? अब आप प्रॉपर रहीम यार खान में रहते हैं? अभी रहते हैं खानपुर कटोरे में। अभी भी खानपुर कटोरा में? तो आप कह रहे हैं कि नहीं पहले मैं शहर में नहीं रहता था, तो मैंने शहर में रहता था, कहा कि शहर में रहना है और मैंने गाड़ी भी चलानी है। फिर शहर में रहा किराए पे, फिर छोड़ के फिर गांव चला गया। फिर ड्राइविंग उस दिन से अभी तक कर रहा हूँ। से लेके कितने साल हो चुके हैं आपको? तकरीबन 18-20 साल हो गए। 18-20 साल का वक्त गुजर गया और ये ड्राइविंग करते हुए गुजरा है। अब आप मुझे ये बताएं कि ड्राइविंग के इस 18-20 साल के सफ़र में, बड़ा लंबा सफ़र है वैसे तो, हर रोज़ सफ़र है, इसमें कितने सफ़र किए और इस सफ़र ने आपको क्या सिखाया? सफ़र ने खाया दिया कुछ नहीं। खाया है सफ़र ने आपसे? क्या खाया, मतलब कुछ बताइए। बस चले जा, खुश होते रहे? जी बस। जो कमाया वो भी लग गया? वो भी लग गया। फिर घर वालों को क्या खिलाया, उनके लिए क्या किया? ये देखें, उनके नसीब के लिए कपड़े लेके जा रहा हूँ बस। कपड़े लेकर जाते हैं, कुछ जमा जोड़ा नहीं किया?
क्या बात हुई? अल्लाह का शुक्र है, खुश हैं, खुशहाल। यानी कि होश है, मुतमईन है। लोग कहते हैं कि नहीं, सेविंग ज़रूर करनी चाहिए, अपने लिए बचा के रखो, बुरे वक्त के लिए बचा के रखो। जब राज़िक मालिक आपके हाल का मालिक है, आपकी हर चीज़ का मालिक है, तो फिर तो वो आने वाले वक्त का भी मालिक है। हमें आने लेकिन हम आने वाले वक्त के बारे में खुद से प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं और सोचते हैं। आप क्या कहते हैं, क्या सोच ठीक है और क्या नहीं? हमारी ये सोच है कि जो हम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। आगे पर तवक्कल होना चाहिए हमारा। आगे बच्चों की कमाई अल्लाह मियाँ करेगा उनको। बेशक बेशक, क्योंकि जो आने वाली जान है, जो आ गए हैं इस दुनिया में, उनका भी वही मालिक है, उनको भी उसी ने भेजा उन जानों को, और उनका ज़िम्मा भी उसी के, उनके रिस्क का और उनकी सलामती का भी उसी राज़िक के, उसी मालिक के पास है। अच्छा रज़ाक साहब, ये तो हमने सुन लिया आपकी ड्राइविंग के हवाले से, आपकी बातचीत को, आपकी कहानी को। अब मुझे ये बताइए कि जितना वक्त गुजार लिया, जो आने वाला वक्त है, उसमें अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, बच्चों के लिए आपने क्या सोच के रखा है? मैंने ये सोच के रखा है, मैं उनको घर बना के दे दिए। 4 बच्चे हैं, चारों को 4 कमरे बनाए हैं। 4 बना दिया? जी बना दिए। 2 की शादी भी कर दी, 2 भी रहते हैं। चारों बच्चों को घर भी बना दिया, और एक ऐसे शख्स की कहानी यहाँ आप तक शेयर हो रही है, आपसे शेयर हो रही है कैमरे के थ्रू, जिसका ऐसी किसी बात पर बिलीफ नहीं है कि सेविंग करो और जमा जोड़ करो, लेकिन अच्छा खाओ, अपने ऊपर लगाओ, अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजारो, और उसके बाद अपनी औलाद की अच्छे से शादी भी करो और उनकी जिम्मेदारियाँ भी पूरी करो। हाँ जी, एक कुक है। बेटियाँ भी हैं? नहीं, बेटियाँ नहीं। एक बेटा आपका कुक है, चाइनीज़ एक्सपर्ट है, चाइनीज़ कुजीन में एक्सपर्ट है, और दूसरा बेटा? दूसरा भी हेल्पर है। दूसरा उसकी हेल्प कर रहे। बाकी बेटियाँ? नहीं, 2 बेटे हैं और भी। वो चारों ही बेटे हैं? अच्छा, बाकी 2 बेटे क्या कर रहे हैं? जी, बाकी 2 बेटे क्या कर रहे हैं? काम करते हैं। एक दर्जी का करता है, एक वैसे। सबके पास स्किल है, सब बच्चे काम कर रहे हैं, सब बच्चे हुनरमंद हैं और अपना ज़रिया मौश खुद पैदा कर रहे हैं। वालिद साहब ने भी उनकी अच्छी तरबियत की, अच्छी ज़िंदगी की, और माशाल्लाह इनकी शख्सियत खुद भी बड़ी मस्बत किस्म की है और बड़े मुतमईन किस्म के इंसान हैं, इनसे बात करके भी मुझे यही लगा है। मेरे दोस्तों को भी ऐसा ही महसूस हो रहा होगा। अच्छा रज़ाक साहब, क्या शेयर करेंगे, क्या सुनाएंगे अपने दोस्तों को आज आप? बस वैसे मेरे दिल किया है कि फूल तो बहुत हैं, फूल तो बहुत हैं। फूल तो बहुत हैं, गुलाब जैसा कोई नहीं। अच्छा, खुदा की कसम, दोस्त तो बहुत हैं, लेकिन आप जैसा कोई। वैसे मैं तो दोस्त, हम तो अभी मिले हैं। खैर, करेंगे अब आपसे एक सवाल। आपका प्यार मोहब्बत भरा जो मैसेज है सब दोस्तों तक पहुंचा है, और बड़ा अच्छा लगा आपसे, हमने ये सब कुछ सुना, आपसे सब कुछ आपकी ज़िंदगी के बारे में जाना, और आपने बड़े प्यार से, बड़ी सच्चाई से हमारे साथ शेयर किया। सवाल, और अगर सही जवाब हमें देते हैं, हम तो चाहेंगे कि आप गिफ्ट हैम्पर हमसे लेकर जाएं। गौर से सुनना है ताकि आप जवाब तक पहुंच सके। तैयार है? मुझे बताइए, एक ऐसी चीज़ है कि जो आ जाए तो हमारा दिमाग गर्म हो जाता है, और चली जाए तो हमारा दिमाग ठंडा हो जाता है। यही चीज़ है जो बात कर रही है। आई तो ठीक है, नहीं चलेगी तो चलेगी। हम दिमाग की बात कर रहे हैं। दिमाग तो यही खाती है ना, क्या? ये जो औरत है वो नहीं, आगे आप तो ठीक है, ठंडे हो सही गए, जवाब चलेगी तो दीजिए, गर्म हो गया। सही जवाब हमारा तो दीजिए। जवाब यही है। नहीं, आप अब मुझे मेरे सवाल का जवाब देंगे। जी जी, क्या जवाब है मेरे सवाल का? यही मैंने तो कहा है। क्या वो चीज़ है जो आपके दिमाग में आ जाए तो दिमाग गर्म है? अब वो औरत तो आपके दिमाग में घुस नहीं सकती ना। अब बात को गौर से सुनिए ताकि आप जवाब तक पहुंच सकें। हम चाहते हैं कि आप गिफ्ट हैम्पर लेकर जाएं, ठीक है? क्या ऐसी चीज़ है जो दिमाग में आए तो दिमाग गर्म हो जाता है, और अगर ना आए या दिमाग से चली जाए तो दिमाग ठंडा है? ये गुस्सा है, मैं उनको मालिक गुस्सा दिलाते हैं। इसी बात है, और गुस्सा हराम है। हम और आपकी जानिब से आपको एक गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं, याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शकील नाम है। मोहम्मद शकील। अच्छा शकील, आपने स्मोक की वजह से मास्क पहना है? जी मैम। की बात है? यस मैम। अच्छा, मैं इतने लोगों से बात करती हूँ, बल्कि जब से स्मॉग लाहौर में बढ़ा है तब से हम बाहर जा रहे हैं, और हम बाहर जाके पब्लिक प्लेसेस पे लोगों से बात कर रहे हैं। मॉल में थोड़ा और माहौल होता है, बाहर निकले तो थोड़ा और माहौल होता है। जितने दिन गुजर रहे हैं स्मॉग भी बढ़ रहा है, लेकिन मैं इस वक्त भी मार्केट में सिवाय आपको किसी को मास्क पहने हुए नहीं देखा। ये इतनी एहतियात खुद से, अपनी सोच है क्या? दूसरों को भी ज़रा बताएं ना कि उन्हें भी अपनी सेहत की हिफाजत करना है अगर बाहर निकलना है तो। जी बेसिकली मैं DH से काम करता हूँ। वहाँ पर आपको पता है क्वालिटी इंडेक्स कितना ज़्यादा है,
हाँ, क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना, काफ़ी कुछ भी नज़र नहीं आता है, धुआं धुआं ही होता है हर जगह। वहाँ तो यहाँ भी बहुत है, नहीं वहाँ पे तो कुछ भी नहीं नज़र आता, वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आता, वहाँ ज़्यादा है स्मॉग, वहाँ से ज़्यादा यहाँ कम है। यहाँ कम है। अच्छा, और कौन कौन से इलाके ऐसे हैं लाहौर के जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मॉग आपको देखने को मिल रही है? मैम शिमला पहाड़ी भी गया, परसों उधर गया हूँ, उधर भी कुछ नहीं नज़र आ वहाँ रहा। क्या करने गए थे? वहाँ पे एक नादरा ऑफिस है, उधर काम था, उधर गए थे। फिर मुश्किल हुई, दुश्वारी भी, वापस आते हुए भी, सुबह जाते हुए भी? सही है। दिन में थोड़ा बहुत फिर भी कम हो जाता है, सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, खांसी होती है बार बार, नहीं वो तो मास्क वाला पहना, मैं कोई ठंडी को खड़ी चीज़ नहीं। समझते हैं मास्क की वजह से थोड़ा प्रोटेक्शन रहती है, हाँ जी ऐसे ही है। और ये थोड़ा बेहतर वाला मास्क इस्तेमाल करें, बिल्कुल ही पतले पतले से मास्क मत इस्तेमाल करें, बेहतर है कि N95 आप इस्तेमाल करें ताकि आप अपने आप को बाहर की आलूदगी से बचा सकें, ये वाकई में बहुत ख़तरनाक है। जी ऐसे ही है। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपका नाम मुनीब है ना? शकील नाम। शकील नाम है। चलिए, मैं क्योंकि बहुत सारे लोगों से बात करती हूँ इसलिए मैं नाम अक्सर भूल जाती हूँ। शकील मुझे बताइए क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। बताएंगे अपनी जॉब के बारे में आप? आर्किटेक्ट सिविल का काम करता हूँ, डिज़ाइन। दोबारा बताइए। आर्किटेक्चर सिविल का काम करता हूँ। आर्किटेक्चर सिविल, सिविल सिविल इंजीनियर जो होते हैं। आर्किटेक्चर सिविल, तो आप एक इंजीनियर हैं। जी। क्या काम करता है आर्किटेक्चरल सिविल? नक्शे वगैरह बनाते हैं, ड्राफ्ट्समैन। नक्शे बनाते हैं? किस चीज़ के नक्शे बनाते हैं आप? जो मर्जी बनवा दें आप। जो मर्जी नक्शा बनवा दें। कहते कि उसका नक्शा बिगाड़ दिया इसने। नहीं वो नहीं है, वो घर वाले नक्शे नहीं, असल नक्शे बनाते असल वाले नक्शे बनाते हैं। सही है, बेहतरीन है, मजाक कर रहे हैं आपसे। अच्छा, आपने अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या सोच के रखा है कि आपने क्या करना है? हैं। इंशाल्लाह बिजनेस करना है, बस माँ जी के आसे पे बैठे हैं। जब माँ जी कहेंगे इंशाल्लाह बिजनेस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे आगे। मालिक से दुआ कीजिए ना, मालिक तो हर वक्त आपकी सुन रहा है। ऐसे ही है, वो कहते हैं भाई बिजनेस में कुछ भी नहीं भरा। मैं कहा सारी इतना लो इतना भरा उसने कहा है आपको कि बिजनेस में कुछ नहीं पड़ा? है घर वालों ने। क्या बात हुई, मेहनत में तो अजमत है, मेहनत भले आप किसी भी चीज़ में करें, लेकिन कहते हैं कि मेहनत भी राइट डायरेक्शन में करो, ऐसे ही है। क्योंकि बहुत सारे लोग गलत सिमत में कर रहे हैं ना। जिस दिन वो सही सिमत में मेहनत करना शुरू कर देंगे तो यकीनन वो अपनी हदफ को हासिल कर लेंगे। मैम वही है ना, जॉब का पता नहीं, आज जाए कल का नहीं पता। अब ओ, जॉब का देखिए, आज है कल का पता नहीं। सरकारी नहीं है ना नहीं, सरकारी नहीं, प्राइवेट। ये, प्राइवेट नौकरी है, कहीं किसी फर्म में काम कर रहे हैं? जी। कब से कर रहे हैं आप? 3 साल हो गए। 3 साल से। आप मज़ीद भी पढ़ेंगे, कुछ और भी सीखना है और इलूम हासिल करने हैं, या अभी अपने आप को अपने किसी एक्टिविटी में, किसी काम में इन्वेस्ट करना है? नहीं है, हमारा काम है ऐसा, रोज़ाना जाके कहीं ना कहीं नई चीज़ सीखने को मिलती है। उसके बाद घर रहते हैं, इसके में यूट्यूब वगैरह पे सॉफ्टवेयर वगैरह सीखते हैं, देखते हैं, तजुर्बा होता रहता है इंशाल्लाह। क्या सुनाएंगे दोस्तों को? कि मोहम्मद से वफात उन्हें तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ें कलर लो कलम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या? लो कलम तेरे हैं। लौह कलम जी। तेरे हैं। बेहतरीन। हम और आपकी जानिब से करेंगे सवाल। कहाँ जा रहे हैं? खड़े रहिए, सवाल का वक्त है अब तो। सवाल करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आप हमें जवाब दे पाते हैं या नहीं। सही जवाब तो टाइम पर आपका, नहीं तो फिर हमारा। ऐसे ही है सही है। इंशाल्लाह। मेरा सवाल आपसे, मुझे ये बताइए कि एक चीज़ है जिसे जब आप उगाते हैं तो हरे रंग की है, जब आप बेचते हैं तो काले रंग की, और जब आप उसे पकाते हैं तो सुर्ख रंग की है। हिंट आ गई मैं। क्या चीज़? हिंट वगैरह है? ईंट? बहुत पीते हैं लोग। कॉफ़ी शॉफ़ी चाय। हम और आपकी जानिब से आपको एक गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं, आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में एक छोटा सा वक्फा है जो हम लेंगे, और लेना भी ज़रूरी है क्योंकि हमने आपको मिलवाना है आपके बहुत सारे नए दोस्तों से। जो पुराने दोस्त हैं उनको हम इंसेंटिव्स दे के उनसे इजाज़त ले चुके हुए हैं, और अब आपसे हम थोड़ी सी इजाज़त ले रहे हैं। थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा इंतज़ार, हमारे साथ रहिएगा। उसके तिल पे हैं बहके से तसव्वुरात मेरे, उसके तिल पे हैं बहके से तसव्वुरात मेरे। क्या ये तिल है? हाँ तिल है। वाह। वेलकम बैक। आइए आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं, कैमरे को फिक्स करते हैं और करते हैं उनके साथ बहुत सारा फन। क्या नाम है आपका? शहरियार आबिद एडवोकेट। शहरियार आबिद एडवोकेट भी पेरेंट्स ने नाम रखा था? नहीं मैं बाय प्रोफेशन। आपने रख लिया? जी, जी। नहीं, प्रोफेशन तो अभी पूछा ही नहीं है मेरे भाई, अभी तो आपका नाम पूछा है। अच्छा चलें शहरियार। वकीलों को बड़ा शौक होता है ये बताने का कि हम वकील हैं,
जी ये ज़रूरी भी है जरूरी नहीं है। चलें, जब कहते हैं कि जितना सवाल उतना जवाब, चलें ये तो वकील को पता होना चाहिए। चलें ठीक है। बेहतरीन हो गया। अब बताइए कि आप क्या करते हैं? मैं वकालत के पेशे से मुंसलिक हूँ और ताल्लुक कहाँ से है? मेरा लिया से ताल्लुक़। जैसे ताल्लुक है। लाहौर में आप कब आए? मैं लाहौर में 2017 में आया। यानी आपने अपनी तालीम यही मुकम्मल की? मुकम्मल की 5 इयर्स ला मुकम्मल किया। बेहतरीन। आपने मैट्रिक किया वहाँ पर या आपने फैकल्टी भी अपना किया और उसके बाद बैचलर्स के लिए यहाँ आए थे? ज़रा बताइए। मैंने मैट्रिक तो लिया से किया, फिर इंटरमीडिएट भी लिया से किया, फिर 5 इयर्स ला के लिए मैं पंजाब यूनिवर्सिटी आ गया। 5 साल आपने कानून की तालीम हासिल की। मज़ीद भी तालीम रहती है या बस फुल स्टॉप लग चुका है? नहीं, तालीम तो मैं समझता हूँ कि कभी ख़त्म नहीं होती शक। और कब्र तक मैं समझता हूँ कि इंसान बेहतरीन बेहतरीन। इल्म ही होता है और कानून के तालिब इल्म है और हासिल करते रहेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, आपको फिर से पढ़ना पड़ता है, नए नए एक्ट्स आ जाते हैं, वो सब आप लोगों की स्टडीज़ तो साथ साथ चल रही हैं। ये वकालत ऐसा शोबा है कि जिसमें आप अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ता है। बारी किताबें आप क्या क्या करते हैं? अलमारियों में पड़ी रहती हैं, कंधों पे लाद लाद के फिरते हैं, क्योंकि आपको तो हर वक्त खोलनी है और पढ़नी है। ज़रूरत के तहत मैडम वो हमें पढ़ना पड़ती हैं। जिस तरह केसेस आते हैं, हर प्रोपोजिशन डिफरेंट है, क्लाइंट्स डिफरेंट हैं, उनके इश्यूज़ डिफरेंट हैं, तो फिर उसी तरह जो है कवानीन तो मौजूद हैं, फिर हमें कंसल्ट करना पड़ता है। मैं ये कहूँगी कि आपकी जुरिस्डिक्शन क्या है, आप किस किस्म के केसेस लेते हैं? मैं बेसिकली सिविल का काम भी कर रहा हूँ। सिविल बहुत बड़ी डोमेन है, उसमें मैं 2-3 चीज़ें। सिविल के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। हम समझते तो बड़ा हल्का है, बड़ा लाइट लेते हैं, लेकिन ये बड़ा वास्ट डोमेन है। अब इसमें क्या क्या आता है इसके अंडर, ज़रा हमारे दोस्तों को बताइए। में मैडम रोज़मर्रा के जितने भी आपके सिविल के मामलात हैं, अपार्ट फ्राम ज़रा कैमरे की तरफ बॉडी कीजिए। क्रिमिनल केसेस में तो में है सजाए मौत है, लड़ाई झगड़ा है, कत्ल और गारत हो गई है, तो ऐसे बड़े केसेस जो हैं वो क्रिमिनल के अंडर आएंगे। और सिविल के जो मैटर्स हैं वो क्या हैं? मैडम सिविल में आपके जो अपार्ट फ्राम क्रिमिनल मैटर्स जितने भी आए रोज़ आपके कोई लेन देन के इश्यूज़ हैं, कॉन्ट्रैक्ट के इश्यूज़ हैं, फैमिली मैटर्स हैं, लड़ाई झगड़े इसमें नहीं है। लड़ाई झगड़े की डोमेन फिर क्रिमिनल मैटर्स में चली जाती है। तो लेकिन इन बातों पे भी लड़ाई झगड़े, सिविल में लड़ाई झगड़े तो फिर भी हैं ना, लेकिन मामलात कुछ और होते हैं, उनकी नौइयत मुख्तलिफ होती है, होता तो झगड़ा ही है। ज़ाहिर है जो किसी से सॉर्ट नहीं हो रहा तभी वो कानून के पास आएगा। आम तौर पे हम झगड़ों को जो है वो मार कुटाई और इस हवाले से क्रिमिनल सोच में ले जाती हैं ना, तो हमारी सोच जो है वो कि मारा होगा, पीटा होगा। हालांकि लड़ाई झगड़े में बहुत मुख्तलिफ तरह से भी है। लड़ाई झगड़ा आपका किसी भी बात पर एतराज़ है या किसी ऐसे नुक्ते पर जिस पर दोनों का इकट्ठा या राज़ी हो जाना बनता है और वो राज़ी नहीं है, वो झगड़ा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और लड़ाई झगड़ा जो है ज़रूरी नहीं है कि मारपीट हो। हमारे सिविल लेन देन में भी एक दूसरे से झगड़े वगैरह हो जाते हैं, तो उनके लिए सिविल ट्राइब्यूनल्स कायम हैं, सिविल कोर्ट्स हैं, क्रिमिनल मैटर्स के लिए क्रिमिनल कोर्ट्स हैं। बेहतरीन। शहरियार अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या प्लान है, क्या सोच के रखा है आने वाले वक्त के लिए, क्या प्लानिंग्स हैं? हमने तो इंसानियत के लिए अपनी ज़िंदगी मैडम वक्फ़ कर दी है। लोगों की खिदमत करना मकसद है और लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लानी है, कंट्रीब्यूट करना है, उनकी वकालत करनी है इंशाल्लाह। बहुत ही अच्छे तरीके से बात करते हैं। गुफ्तार बड़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि मैंने आज तक जितने भी वकील हजरात से बात की है, बड़ा ही तेज़ मिजाज और बड़ी एक फ़ोर्स के साथ बात करते हैं, लेकिन बात तभी दूसरे के दिल में और दिमाग में उतरती है जब आप उसको प्यार से और समझाने वाले अंदाज में करें। क्यों शहरियार? जी थैंक यू सो मच। शहरियार आपसे एक सवाल करूँगी, लेकिन इससे पहले अगर आप कोई शेर सुनाना चाहें। जी शेर सुना देता हूँ अगर आप कहते हैं तो। आपके तिल पे एक शेर सुना दूँ? सुनाइए सुनाइए। उसके तिल पे हैं बहके बहके से तसव्वुरात मेरे, उसके तिल पे हैं बहके बहके से तसव्वुरात मेरे, क्या ये तिल है? हाँ तिल है, वाह क्या तिल है, कातिल है। चलें जनाब, डेडिकेट कर रहे थे ये, थैंक यू सो वेरी मच। आज आपसे करेंगे सवाल, गौर से सुनिए कि सवाल क्या है और जवाब क्या हो सकता है। शहरियार, सवाल मेरा आपसे है, मुझे बताइए। चलें आपसे कोई जो है वैसी ही बात कर लेते हैं जैसी आपने की है। समझिएगा सवाल को ताकि आपको जवाब समझ में आए। मुझे बताइए, एक ऐसी चीज़ है, वैसे तो तिल भी काला है, लेकिन ये चीज़ उगाई जाती है तो सब्ज़ है, बेची जाती है तो काली है, और जब पकाई जाती है तो सुर्ख है।
पत्ती पीते हैं आप? पत्ती चाय। पीते हैं, ये चाय पीते हैं? हाँ, हाँ। चाय पीते हैं, पत्ती की चाय पीते हैं हम। और आपकी जानिब से छोटा सा गिफ्ट हैम्पर है, आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की। थैंक यू सो मच। हमारे जाने का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले सुनते जाइए वो सब के सब फन से भरपूर सवालात जो आपके दोस्तों से पूछे गए और जानने की कोशिश की गई कि वो हमें जवाबात सही दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। जीतने वालों को यानी कि दुरुस्त जवाब देने वालों को हमने दिए थे इंसेंटिव, ताकि वो हमेशा याद रख सकें कि उन्होंने हमसे बात की थी, हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए थे। तो जनाब सर्च बार में टाइप करते हुए हम और आप सिटी 42 जो सवालात आपके दोस्तों से पूछे गए वो ये हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली सब्जी कौन सी है? दुनिया में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली सब्जी आलू है। वो क्या चीज है जो मर्द में 3 और औरतों में 4, यानी कि औरत में 4 होते हैं? अब इटसेल्फ अगर हम देखें थोड़ा सा मुश्किल सा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किस्म का सवाल है, लेकिन मर्द में 3 और औरत में 4, तो वो तो हैं हरूफ। वेरी सिंपल। एक और सवाल जो हमने आपके दोस्तों से किया था वो ये था कि वो कौन सी चीज़ है जो खेत में सब्ज, बाजार में काली, और जब हम उसे पकाते हैं तो सुर्ख रंग की हो जाती है? चाय की पत्ती। एक और सवाल जो हमने आपके दोस्तों से किया था कि वो कौन सी चीज़ है जिसके आने से हमारा दिमाग गर्म और जिसके जाने से हमारा दिमाग ठंडा हो जाता है? और अगर हम गौर करें तो बड़ी सादा सी बात है कि वो चीज़ गुस्सा है, जिसके आने से दिमाग गर्म और जाने से ठंडा हो जाता है। आई होप कि हमारे दोस्तों को हमारे ये सवालात बेहतर लगे होंगे और हमारे बहुत सारे दोस्तों ने इनके दुरुस्त जवाब भी दिए होंगे, और जिन्होंने नहीं दुरुस्त जवाब दिए उन्होंने जाना होगा कि आखिर इसका क्या सही दुरुस्त जवाब हो सकता है। सर्च बार में हम और आप सिटी 42 टाइप करते हुए आप जिन सोशल प्लेटफॉर्म्स हमें फॉलो कर सकते हैं वो है टिकटॉक, यूट्यूब, ट्विटर एंड फेसबुक। वेल, ट्विटर का नया नाम एक्स, एंड आपको ढूंढने में भी मसला नहीं होगा, आप तो जानते ही हैं। अब जहां आप हमें कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं, मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप टिकटॉक पे हमें कमेंट सेक्शन में बात कीजिए, यूट्यूब पे आप कमेंट सेक्शन में हमें बात कीजिए, बताइए कि आपको कौन से सवालात अपने दोस्तों से पूछना है, कहाँ चाहते हैं आप कि हम आपसे मिलने के लिए आएँ। और अगर आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो आप भी हमारे प्रोग्राम में आ सकते हैं अपनी बताई हुई इन जगहों पर जहाँ पर हम शामें आपके साथ बिताने के लिए आते हैं। जोया रंधावा को अभी के लिए दीजिएगा इजाज़त, क्योंकि मैं अपने नए शो में, अगले शो में आपके पास लेकर आऊँगी आपके बहुत सारे नए अमेजिंग दोस्तों को आपसे मिलवाने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।